युद्ध में एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। अब तक पर्दे के पीछे रहकर रणनीति बनाने वाला संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ जंग के मैदान में उतरने की तैयारी कर चुका है। अगर ऐसा होता है तो यूएई ईरान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही करने वाला खाड़ी का पहला मुस्लिम देश बन जाएगा। या खाड़ी का सबसे शांत और आधुनिक देश अब महायुद्ध का नया मोर्चा खोलने जा रहा है। जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध से हाथ खींचने का संकेत दे रहे हैं और खबरों में भी आ रहा है कि जल्द ही ये युद्ध शायद समाप्त हो जाए, ठीक उसी वक्त यूएई ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बलपूर्वक खोलने के लिए सेना भेजने का मन बना लिया है। यूएई ने अमेरिका और दुनिया की बड़ी ताकतों को संदेश भेज दिया है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। आखिर क्यों इजराइल का ये करीबी दोस्त ईरान को नेस्तनाबूद करने के लिए जमीन पर उतरने को बेताब है? आइए समझते हैं यूएई के इस करो या मरो वाले फैसले की पूरी कहानी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक यूएई अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में एक ऐसा प्रस्ताव लाने की पैरवी कर रहा है जो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्यवाही को कानूनी मंजूरी दे दे। यूएई चाहता है कि अमेरिका, यूरोप और एशिया की सैन्य शक्तियां मिलकर एक गठबंधन बनाए और ईरान के कब्जे से हॉर्मुज स्ट्रेट को छुड़ाएं। ईरान ने जवाबी कार्यवाही में इस समुद्री रास्ते को बंद कर दिया है, जो यूएई के लिए किसी आर्थिक मौत से कम नहीं है। यूएई की पूरी अर्थव्यवस्था तेल और गैस के निर्यात पर टिकी है और इस रास्ते के बंद होने से उसे अरबों का नुकसान हो रहा है। यूएई की इस नाराजगी की दो बड़ी वजह है। पहली, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से उसकी जो माली हालत है वो बिगड़ रही है। दूसरी और सबसे गंभीर वजह, ईरान ने यूएई में मौजूद अमेरिकी आर्मी बेस और कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। इससे दुबई और अबू धाबी जैसे सुरक्षित शहरों में डर और अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया है। यही वजह है कि यूएई अब अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि वो ईरान की सैन्य क्षमता को खत्म करने के लिए केवल हवाई हमले ना करे, बल्कि जमीनी हमला, ग्राउंड इन्वेशन शुरू करे। हैरानी की बात यह है कि यह सब उस वक्त हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 2 से 3 हफ्तों में सैन्य अभियान बंद करने के संकेत दिए हैं और खबरों में आ रहा है कि शायद ये युद्ध जल्द खत्म हो जाए। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर सहयोगियों को रास्ता खुलवाना है तो वे या तो अमेरिका से तेल खरीदे या फिर खुद जाकर जंग लड़े। ट्रंप के इस रुख ने यूएई को अकेला छोड़ दिया है, जिसके बाद अमीरात के राजनयिक अब खुद सेना भेजने और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। यूएई और इजराइल के बढ़ते रिश्तों ने पहले ही ईरान को चिढ़ा कर रख रखा है और अब ये सीधी सैन्य चुनौती मिडिल ईस्ट की आग को और भड़का सकती है। भारत के लिए ये खबर बेहद चिंताजनक है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में जंग छिड़ती है तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई ठप हो जाएगी और कीमतें बेकाबू हो सकती हैं। यूएई जैसा मजबूत आर्थिक केंद्र अगर युद्ध की आग में झुलसता है तो वहां रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा और रोजगार पर भी संकट आ जाएगा। मिडिल ईस्ट अब उस मोड़ पर है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। एक तरफ ईरान की जिद है तो दूसरी तरफ यूएई की अपनी अर्थव्यवस्था बचाने की छटपटाहट। अब देखना यह है कि क्या यूएई का ये दाव ईरान को घुटनों पर लाएगा या फिर पूरे अरब जगत को एक कभी न खत्म होने वाली जंग में ढकेल देगा। आपको क्या लगता है? क्या है आपकी टिप्पणी, आपकी प्रतिक्रिया? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं निकिता रावत फिर मिलती हूँ ऐसी कुछ और वीडियोस के साथ। बने रहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।